1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इस साल 16 दिसंबर से स्वर्णिम विजय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। स्वर्णिम विजय वर्ष की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। भारतीय सेना इस वर्ष चलने वाली स्मरण उत्सव विजय फ्लेम की शानदार जीत का प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में यह विजय ज्योति 18 दिसंबर को देहरादून पहुंची। इस विजय ज्योति को क्लेमेंट टाउन छावनी लाया गया, जहां मेजर जनरल राहुल आर सिंह, GOC 24 रैपिड स्ट्राइक और पूर्व सैनिकों द्वारा विजय ज्योति का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से प्रज्वलित इन 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता को प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के जवानों को सौंपा, ताकि देश के शौर्य और पराक्रम की प्रतीक इन 4 मशालों को देश के हर कोने में ले जाया जा सके और शौर्य की यह गाथा देश भर में गूंज उठे। सेना के पाइप बैंड की धुन के साथ विजय फ्लेम को रणजीत सिंह ऑडिटोरियम ले जाया गया। RS ऑडिटोरियम में देशभक्ति के गीतों और पाइप बैंड के साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। इस भव्य कार्यक्रम में IMA के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह द्वारा RS ऑडिटोरियम में विजय फ्लेम का स्वागत किया। दरअसल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से पूरा देश 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाता आ रहा है। पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, अवंतीपुर और फरीदकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। सरगोधा से उड़ान भर के ठीक 5:45 पर अमृतसर के एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलावर जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। ठीक 5 मिनट बाद श्रीनगर पर हमला किया गया। इसी वक्त अवंतीपुर बेस पर भी बम गिराए जाने लगे। 5:53 पर फरीदकोट में हवाई हमला करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने P-35 रडार नष्ट कर दिया। पहले हमले से भारतीय एयरबेसों को मामूली सा नुकसान हुआ। पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका। रात 10:30 बजे तक अंबाला, आगरा, हलवारा, अमृतसर, उतरलाई, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज बम बरसाते रहे। अब बारी भारत के जवाब देने की थी। इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए मुरीद, मियांवाली, सरगोधा, चांदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर के एयरबेस को तबाह कर दिया। देखते ही देखते घमासान छिड़ गया। भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि 2 दिन से भी कम वक्त में उसका आकाश पर कब्जा हो गया। लेकिन ये मंसूबे फेल हो गए। इंडियन एयरफोर्स को मामूली नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान को भारी पड़ गया। जंग छिड़ चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई ये जंग 13 दिनों में ही खत्म हो गई। लेकिन ये 13 दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ गए। ये सबसे कम दिनों तक चलने वाली लड़ाई थी। इन 13 दिनों में पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। 3 दिसंबर को शुरू हुई लड़ाई 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गई। 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। इन सैनिकों के साथ 97,000 पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ साथ 1200 सिविल नागरिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान अब
बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश आजाद हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस शुरुआत के जरिए देश के हर गांव, हर शहर और कस्बे के लोगों को इस जीत से प्रेरणा देने और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस विजय गाथा से रूबरू कराने के उद्देश्य से इन 4 मशालों को भारत के हर कोने में ले जाया जा रहा है। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, जो शेर हिंद आगे बढ़ने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, कदम कदम बढ़ाए, खुशी के गीत गाए, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए। स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर पूरा देश 1971 के वीर योद्धाओं को नमन कर रहा है। इस युद्ध में भारतीय वीर जवानों का साहस और शौर्य प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता है। इसलिए 1971 के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को भी इस कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आईएमए कमांडेंट द्वारा सेना के जवानों, दिग्गजों, वीर नारियों समेत सभी गणमान्य लोगों की सभा को संबोधित भी किया गया। इस मौके पर मैं GOC 14 रैपिड जनरल राहुल, जो कि मेरे पुराने जानकार हैं, जिनको मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बहुत पहले से जानता हूं और जिन्होंने हाल ही में डिवीज़न का जो कमांड संभाला है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और बहुत बड़ी बात कि इस इतने अच्छे तरीके से जो एकता मशाल है उसको रिसीव करने के लिए जो अरेंजमेंट किए हैं और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक उनको जो बुलाया गया है, वो पूरी मेहनत आती है। अंदर जैसे क्लिफ्टन टाउन में हमने एंटर किया तो अच्छे तरीके से इसका इंतज़ाम किया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1971 की जो लड़ाई थी वो भारतीय इतिहास में एक अहम लड़ाई थी। आज़ादी के बाद पहले दो ढाई दशक के दौरान हमने 4 अलग अलग लड़ाइयाँ देखी। पहले 1947-48 की लड़ाई थी, उसके बाद में 62 की लड़ाई थी, उसके बाद में 65 की लड़ाई, और ये जो 71 की लड़ाई थी, ये मेरी नज़र में एक पूर्ण लड़ाई थी।
एक वो लड़ाई थी एक नए देश के लिए। पहले 3 दशक के बीच में एक कंक्लूसिव तरीके से हमने बाकी पूरे संसार को बताया कि हम किस तरीके से अपनी नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का ख्याल रख सकते हैं और किस तरीके से हमने अपना पूरा जो काबिलियत थी वहाँ पर दर्शाई। अगर इस लड़ाई की तरफ नज़र देखें डालें तो ये मैं कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें तकरीबन 90,000 से ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए। उस लड़ाई में पाकिस्तान ने तकरीबन 8,000 से ज़्यादा फेटलिटीज़ देखी। तकरीबन उनके 25,000 अफसर जैसे जवान घायल हुए थे। और इस लड़ाई में भारतीय फ़ौज ने भी बहुत शहादत दी। हमारी भी तकरीबन 3,000 फेटल कैजुअल्टीज़, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा दूसरी कैजुअल्टीज़ हुई थी। और मैं कहूँगा कि दोनों फ्रंट पर ये लड़ाई बड़ी ही तेज तरीके से लड़ी गई थी। जैसे कि पहले बताया गया कि ये जो लड़ाई थी बहुत ही छोटी 13 दिन की लड़ाई थी। और क्योंकि ये दोनों फ्रंट पर थी, इससे इतिहास मिलिट्री हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत एक लेसन्स ड्रॉ किए गए थे उस समय पर। इस अवसर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आनंद स्वरूप ने अपने अनुभवों को उपस्थित लोगों के सामने रखा कि हर एक देश अपनी हिस्ट्री को जब तक याद ना करे तो वो उसमें वो आ नहीं सकता, वो जोश जो ज़रूरी है। अब तक तो हम मनाते हैं दिन फ्रांस में जब हमने वर्ल्ड वॉर 2 करी, किसके लिए करी? अंग्रेज़ों के लिए करी, वो हमारे देश के लिए थोड़ी करी। अब टाइम आ गया है, हमें 72-73 साल हो गए आज़ाद हुए। अब टाइम आ गया है कि हम अपना खुद नैरेटिव लिखें और जो हमने किया है आज़ादी के बाद उसको दिखलाएं, बजाय कि जो अंग्रेज़ों के नीचे किया या मुग़लों के नीचे किया। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम इस 50वें स्वर्ण दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षित हैं और अपना आँखों से देख रहे हैं। ये कहानी हम समझ रहे हैं कि देश का कितना हम लोगों के प्रति उत्साह है और मान्यता है और माने जाते हैं हम लोग। आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है इस चीज़ का कि हम लोगों की इतनी मान्यता है। आई फील प्राउड ऑफ इट। और ये इतना महसूस होता है कि देश के लिए इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी उपलब्धि हमें मिली 71 वॉर में। It was very nice to come here. We had a good experience from the old people. विजय ज्योति की लौ ने पूर्व अधिकारियों और सैनिकों की 50 साल पहले जीते युद्ध की यादों को एक बार फिर से तरोताज़ा कर दिया। देहरादून के बाद यह विजय ज्योति अंबाला के लिए रवाना कर दी जाएगी और देश भर के भ्रमण के बाद ये मशालें वापस दिल्ली लौटेंगी।